गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 6th क्लास बेटा हमने अपना सेकंड चैप्टर कर लिया है। उसके सिर्फ हमारे दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन बचे हैं जो कि मैं आपको शायद कल सेंड कर दूँगी, आप नोटबुक में कर लेना। और आज आपको मैं थर्ड चैप्टर है वो रीड करवा रही हूँ। थर्ड चैप्टर है बेटा अपना भारत रत्न सचिन। जो हमारे क्रिकेटर खिलाड़ी हैं सचिन तेंदुलकर, उनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया और उनकी महानता का इसके अंदर वर्णन किया गया है। तो बेटा चलो हम चैप्टर रीड करते हैं। चैप्टर परिचय। 16 नवंबर 2013 को दो विशिष्ट व्यक्तियों को भारत रत्न देने की घोषणा की गई। दो विशिष्ट व्यक्ति थे, उनमें कौन कौन है? एक तो जो हमारे क्रिकेटर खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर और दूसरे कौन हैं? जो हॉकी के हैं ना, मेजर ध्यानचंद, वो थे। इन दो सम्मानित व्यक्तियों में एक नाम है अद्भुत व्यक्तित्व एवं सरल और सौम्य स्वभाव के धनी सचिन तेंदुलकर का। भारतीय क्रिकेटर में ही नहीं अपितु विश्व क्रिकेटर में भी सराहनीय योगदान की दृष्टि से सचिन का नाम विशेष उल्लेखनीय है। जिस प्रकार मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, उसी प्रकार सचिन तेंदुलकर भी क्रिकेट के जादूगर हैं। उन्होंने विश्व क्रिकेट में भारत को विशेष स्थान दिलाया। सचिन तेंदुलकर ने भारत को किस में विशेष स्थान दिलाया? क्रिकेट के क्षेत्र में। 4 जून 2012 को वे राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ग्रहण कर राजनीति की पिच पर एक नई पारी की शुरुआत पहले ही कर चुके हैं। उन्होंने शपथ ग्रहण कब की थी राजनीति में? 4 जून 2012 को। सचिन के प्रशंसकों को आशा ही नहीं विश्वास भी है कि वे अपनी इस नई भूमिका में भी अपने दायित्वों का उसी प्रकार निर्वहन करेंगे जैसे क्रिकेट के मैदान में करते रहे हैं। इस पाठ में सचिन तेंदुलकर के जीवन, खेल भावना और अद्भुत व्यक्तित्व को उजागर करने का प्रयास किया गया है। सचिन की महानता उस गरिमा में है जिसके साथ वे क्रीज पर उतरते रहे हैं, अथवा उस महारत में जो उन्होंने खेल में हासिल की। लोगों ने उन्हें क्रिकेट का भगवान तक कह दिया, लेकिन वे अपने को क्रिकेट का अनुशासित सेवक ही मानते हैं। कि सचिन तेंदुलकर हैं, वो इतने अच्छे तरीके से क्रिकेट खेलते थे कि लोगों ने उनको है वो क्रिकेट का क्या कह दिया? भगवान कह दिया। लेकिन वे अपने आप को क्या मानते थे कि मैं भगवान नहीं, मैं तो सेवक हूँ। क्या दो बच्चों के पिता की महानता उनकी इस बाल सुलभता में है जिस भाव से वे भारत के लिए खेलने को मचलते रहे हैं। जब बाकी बल्लेबाज मैदान पर सिर्फ बाधाएं देख पा रहे थे, तब उन्होंने गेंदों के लिए राजमार्ग और गलियारे खोज निकाले। उनकी महानता के लक्षण उस समय भी उभर कर आए जब मैच फिक्सिंग के विवाद के चरम सीमा पर होने के वक्त एक पत्रकार से बोले, प्लीज आप मुझे कहिए कि सचिन इसमें शामिल नहीं। उन्होंने एक पत्रकार से अनुरोध किया कि कृपया आप कह दीजिए कि सचिन है वो इसमें शामिल नहीं है। अगर सचिन इसमें शामिल हो गया तो फिर बचेगा क्या? उनका मानसिक संतुलन और अनुशासन लीग से अलग हटकर सोच पाने की क्षमता ही उन्हें भीड़ में लोगों से अलग करती है। यह निर्विवाद सत्य है कि लंबे समय के बाद क्रिकेट की दुनिया ने सचिन जैसा महान और कलात्मक बल्लेबाज देखा है। उनके जैसे विनम्र, सौम्य और शील स्वभाव के स्वामी, लेकिन देश के लिए खेलने वाले खिलाड़ी इन दिनों बहुत कम दिखाई देते हैं। क्रिकेट को लेकर समस्त राष्ट्र की आशाएं उन पर टिकी रहती रही हैं। वे दृढ़ आत्मविश्वास के साथ खेलते रहे हैं। सचिन आज क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं। एक दिवसीय मैचों में दोहरा शतक लगाकर विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाले इस बेमिसाल खिलाड़ी की विनम्रता का भी संपूर्ण विश्व कायल है कि सचिन तेंदुलकर वो जी जान से खेलते थे और पूरे लोग हैं उन पर ऐसे आश्रित थे कि ये अब शतक से भारत को जिताएंगे, अब जिताएंगे, सभी को ऐसे रहता है। दोहरा शतक लगाने के बाद दिया गया यह वक्तव्य, यानी दोहरा शतक लगाने के बाद में वो जो बात बोलते थे, वो वक्तव्य का मतलब है जो उन्होंने बोला हुआ है दोहरा शतक लगाने के बाद में, वो उनकी डेफिनेशन है। वो कहते थे कि मैं अपना दोहरा शतक भारत की जनता को समर्पित करता हूँ जो पिछले 20 वर्ष से मेरे साथ हैं। उनकी महानता का एक और उदाहरण है।
उन्होंने 14 वर्ष की आयु में स्कूल में 5 पारियों में 1028 रन बनाए और वह भी 4 पारियों में नाबाद रहकर। 17 वर्ष की आयु में उन्होंने टीम की तयशुदा हार से बचाते हुए शतक जमाया। एक के बाद एक चौके लगाने के बावजूद वे इस बात से हैरत में थे कि लोग मेरे खेल को लेकर इतने चकित क्यों हैं। 18 वर्ष से भी कम उम्र में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में शतक लगाने के बाद साथी बल्लेबाज को बताया कि वे गाली गलौज का जवाब देंगे। इसके जरिए उन्होंने पहली बार संकेत दिया कि वे अपने जीवन में सिर्फ बल्ले से ही प्रतिक्रिया जताएंगे। 21 वर्ष से भी कम उम्र में उनके नाम 7 टेस्ट शतक हो गए। इतनी उम्र में तो अन्य क्रिकेटर सोचते हैं कि अब वे टेस्ट खेलने लायक हुए हैं। जब उन्होंने 21 वर्ष से कम उम्र के थे तब उन्होंने 7 टेस्ट शतक वो जीत लिए थे। तब अन्य क्रिकेटर ऐसे सोचते थे कि अभी तो इनकी एज ही नहीं हुई है, एज से पहले ही इन्होंने इतने शतक जीत लिए हैं। तो सभी को आश्चर्य होता था, अचंभा होता था। सचिन तेंदुलकर का जन्म 24 अप्रैल 1973 को मुंबई में हुआ था। इनके पिता श्री रमेश तेंदुलकर मराठी के कथाकार थे। उन्होंने अपने बेटे का नाम प्रसिद्ध संगीतकार सचिन देव बर्मन के नाम पर रखा था। सचिन के बड़े भाई अजीत ने इन्हें क्रिकेट खेलने के लिए प्रेरित किया। सचिन का सपना एक तेज गेंदबाज बनने का था। इसके लिए उन्होंने चेन्नई की विश्व स्तरीय MRF अकेडमी में दाखिला लिया, पर वहां के प्रसिद्ध तेज गेंदबाज डेनिस लिली ने उन्हें सिर्फ बल्लेबाजी पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। उनका यह परामर्श कितना सही था, यह आज पता चलता है कि जो उनको परामर्श दिया था कि आप हैं वो बल्लेबाजी पर ही ध्यान दें, उस परामर्श का आज पता चलता है। सचिन की क्रिकेट यात्रा तब आरंभ हुई जब सचिन के भाई ने उन्हें प्रख्यात कोच रमाकांत अचरेकर से मिलवाया। आरंभ से मिली असफलता से सचिन निराश हो गए थे। जब उन्होंने खेलना शुरू किया था उसमें उनकी असफलता हो गई, मतलब एक बार जीत नहीं पाए थे, अच्छे से नहीं खेल पाए थे, तो वो निराश हो गए थे। पर कोच ने उन्हें पुनः क्रिकेट सीखने का मौका दिया। उनके जो कोच थे उन्होंने कहा कि एक बार असफल होने पर ऐसे निराश नहीं होते, आप दोबारा से खेलो। सचिन ने शारदा आश्रम विद्या मंदिर हाई स्कूल में पढ़ाई की और वहीं कोच अचरेकर की देखरेख में अपना क्रिकेट का सफ़र आरंभ कर दिया। अपने स्कूल की ओर से खेलते हुए उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी विनोद कांबली के साथ 664 रनों की रिकॉर्ड भागीदारी की। 1988 और 89 में उन्होंने अपने प्रथम श्रेणी के मैच में 100 रनों की नाबाद पारी खेली। यह पारी उन्होंने गुजरात के खिलाफ मुंबई की तरफ से खेलते हुए 15 वर्ष की उम्र में खेली। देखो इन्होंने क्या कुछ खेला, किनके साथ खेला, सारा कुछ इसमें बताया गया है बेटा में। तो आगे रीड करते हैं हम। जब सचिन मैदान पर होते थे तब पूरा क्रिकेट स्टेडियम शांत हो जाता था, यानी एकदम से चुपचाप से बैठ जाते थे। सभी का ध्यान सचिन के खेल पर केंद्रित हो जाता था। सचिन ने सभी तरह के मैदानों पर और सभी प्रकार के वातावरण में क्रिकेट खेला है। उन्होंने सभी तरह के गेंदबाजों के आक्रमणों की धज्जियां उड़ाई हैं। एक बार ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध लेग स्पिनर शेन वॉर्न ने कहा था, मुझे तो सपने में भी सचिन नज़र आते हैं। कि लोग जब इनके क्रिकेट मैच को देखते थे तो सपने में ही उनको सचिन ही याद आते थे, इतना ज़बरदस्त खेलते थे। सचिन का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का सफ़र 1989 में कराची टेस्ट मैच में पाकिस्तान के खिलाफ शुरू हुआ। वहां उनका मुकाबला वसीम अकरम, इमरान खान, अब्दुल कादिर और वाकर यूनुस जैसे विश्व स्तरीय गेंदबाजों से हुआ। उस समय सचिन की उम्र 16 वर्ष से कम थी।
वे सबसे कम उम्र में टेस्ट मैच खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी बने। टेस्ट मैच में सबसे कम उम्र में भारतीय खिलाड़ी कौन थे? सचिन तेंदुलकर। फैसलाबाद में उन्होंने अपना प्रथम अर्धशतक बनाया। सचिन ने अपना पहला टेस्ट शतक 119 रन इंग्लैंड के विरुद्ध ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान पर बनाया। 1992 का वर्ष सचिन के लिए अच्छा रहा। सिडनी टेस्ट में सचिन ने दर्शकों का मनोरंजन करते हुए नाबाद 148 रन बनाए। अगले टेस्ट मैच में उन्होंने शानदार 114 रन बनाए और 19 वर्ष की आयु में 1000 टेस्ट रन पूरे करने का कीर्तिमान भी उनके नाम बना। 1997 में सचिन को विश्व प्रसिद्ध पुस्तक विस्टन के नाम पर क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला। 1997 में सचिन तेंदुलकर को कौन सा पुरस्कार मिला? क्रिकेटर ऑफ द ईयर। आईसीसी द्वारा वर्ष 2010 के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी और पीपल्स चॉइस अवार्ड की ट्रॉफी प्रदान की जाने और भारतीय युवा सेना में मानद ग्रुप कैप्टन बनने से पूर्व सचिन अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड कब मिला उन्हें? 1994 में, और राजीव गांधी खेल रत्न 1997-98 में, और पद्मश्री 1999 में, महाराष्ट्र भूषण 2001 में, पद्म विभूषण 2008 में, पोली अमृतसर सम्मान 2011 आदि से सम्मानित किए जा चुके हैं। ये सम्मान इनको मिल चुके हैं। वर्ष 2012 में ऑस्ट्रेलियन सरकार ने उन्हें ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया की मानद समस्या और सिडनी क्रिकेटर ग्राउंड ने मानद आजीवन सदस्यता प्रदान की। राष्ट्रपति ने 28 अप्रैल 2012 को सचिन को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया और 4 जून 2012 को उन्होंने शपथ लेकर राजनीति की पिच पर एक नई पारी की शुरुआत की। वर्ष 2013 में भारतीय डाक सेवा विभाग ने सचिन तेंदुलकर पर एक डाक टिकट जारी किया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर परिषद के अध्यक्ष, इनका शॉर्टकट में क्या होगा? CEO। किसका? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर परिषद। डेव रिचर्डसन के अनुसार वे स्पोर्टिंग जीनियस हैं। स्पोर्टिंग जीनियस सचिन ऐसे ही दुर्लभ क्रिकेटर हैं और हम खुद को सम्मानित महसूस करते हैं कि हमने उन्हें खेलते हुए देखा है। 16 नवंबर को एक और सचिन अपने 24 वर्ष लंबे क्रिकेट जीवन में संन्यास लेकर मुंबई के वानखेड़ा स्टेडियम में आयोजित विदाई समारोह में भीगी पलकों से अपने परिवार, कोच, मित्रों, साथियों और दुनिया भर के प्रशंसकों को धन्यवाद दे रहे थे, तो दूसरी ओर उन्हें भारत रत्न से अलंकृत करने की घोषणा की जा रही थी। यह सम्मान उन्हें राष्ट्रपति द्वारा 4 फरवरी 2014 को प्रदान किया गया। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला बेटा? 4 फरवरी 2014 को। और किसके द्वारा दिया गया था? ये राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया था। और उस समय अपने देश के राष्ट्रपति कौन थे? महामहिम राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी थे 2014 में। तो बेटा अपना चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है आपने, और मैं आपको इसके वर्ड मीनिंग की पिक सेंड करती हूँ। वर्ड मीनिंग अच्छे से राइट करनी है आपने और वर्ड मीनिंग लर्न भी करनी है। आज के लिए आपका हिंदी में होमवर्क है बेटा, चैप्टर 3 रीड एंड वर्ड मीनिंग लर्न एंड राइट। ओके बेटा।